जय हिंद दोस्तों। तो एएलपी के एग्ज़ाम के बाद अब आरपीएफ एसआई के पेपर भी स्टार्ट हो गए हैं। तो आज मैं उन दोस्तों के लिए आया हूं जो जिनके एग्ज़ाम 9 तारीख को 10 तारीख को है। तो लास्ट समय में वो क्या पढ़ें क्या नहीं, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा आ रहा है। तो मैंने एएलपी को भी एनालिसिस किया और अपने ये आज जो एग्ज़ाम हुए हैं 2 शिफ्ट में उनको भी किया है। तो इसके बाद ये सॉल्यूशन निकला है कि आप जैसे मैथ की बात करते हैं तो मैथ में आप अर्थमेटिक पे ज़्यादा ध्यान दें। उनमें क्वेश्चन लेंदी आ रहे हैं, टाइम लगने वाले, ताकि वो सोच रहे हैं, एग्जामिनर सोच रहे हैं कि इनको टाइम जितना ख़राब किया जाए वो सही है। तो आप भी उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर जाएं कि ज़्यादा जो लेंदी क्वेश्चन हैं उनको आप मतलब संभल के करें और अर्थमेटिक पर ही ज़्यादा ध्यान दें। मतलब आपको एडवांस की ज़रूरत नहीं है। एडवांस में बहुत कम 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मिनिमम क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा कठिन कोई भी टॉपिक नहीं पूछा जा रहा है कि आप सोच रहे हो कि बहुत कठिन टॉपिक जो आपका छूट गया है अब उसे छोड़ दीजिए। लेकिन जो आपका हो गया है मैथ में भी, बस उसका आप रिविज़न करते रहिए। रीजनिंग में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जा रही है। रीजनिंग में एक नया पैटर्न आया है, वो मतलब रेशो वाला, तो उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। और बाकी रीजनिंग में कोई भी ऐसा सवाल नहीं आ रहा है जिसमें समस्याएं हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनसे मैंने बात की, जिनसे पूछा कि यार कैसा आ रहा है, उन्होंने बताया सब। तो रीजनिंग में भी ज़्यादा दिक्कत कुछ आ नहीं रही है। बाकी मैथ में है तो अर्थमेटिक आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, परसेंटेज और जो वर्क टाइम वाले क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। उसके बाद बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में मैंने पहले भी आपको बताया था कि बायोलॉजी जितनी ज़्यादा हो सके आप पढ़ें। तो अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 7 बायोलॉजी के ही पूछे जा रहे हैं। तो आप बायोलॉजी को पूरे ध्यान से, पूरे मन से अपने पढ़ लें और जो कुछ आपका रिवीजन बचा है वो बायोलॉजी पर ही फोकस कर दें। केमिस्ट्री में आप सिर्फ पीरियोडिक टेबल पढ़ लें और जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो तो आपको क्या है, जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको बराबर करना होता है, तो वो एक बार अगर आप देख लेंगे तो वो आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो बायो में आप क्या कर लें, बायोलॉजी का रिवीजन कर लें। साइंस में, फिजिक्स में आप सिर्फ जो 1 नंबर का चैप्टर है मात्रक वाला वो पढ़ लें। और केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल का रिवीजन कर लें अच्छे से, ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगा। उसके बाद आप बात करते हैं कि जीके की। सबसे बड़ा सवाल है कि जीके में क्या करें। जीके में देखिए, करंट अफेयर में अगर जीके के उसमें करंट अफेयर की बात करें तो 2023 तक वो जाएगा। जनवरी 2023 तक भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। उसके बाद 2023 से उधर नहीं, लेकिन 2023 तक तो पूछे जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जनवरी 2024 तक कर लें तो नहीं हो पाएगा। 2023 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। किसी भी एक बड़ी वीडियो देख लीजिए जो बनाते हैं पूरे साल की, उसमें आप देख लीजिए किसी भी प्रकार के जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जो आने होते हैं वो उसमें भी मिल जाएंगे आपको। तो आप करंट अफेयर के लिए यही करें कि जनवरी 2023 तक आपको करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन अब लास्ट टाइम में एक आप वीडियो देख सकते हैं 10-12 घंटा की किसी की, तो उससे आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। और डरे नहीं एग्ज़ाम में। और जीके के बाद फिर बाकी चैप्टर की बात करें तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा है कि जैसे जियोग्राफी में आपको बहुत डिटेल में आ गया, नहीं, सिंपल क्वेश्चन वही आ रहे हैं। स्टैटिक जीके के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं। उसके बाद पॉलिटी में वही आर्टिकल पूछ लिए और कुछ भी ऐसा ज़्यादा नहीं आ रहा है। बस आपने जो पढ़ लिया है लास्ट टाइम में आप उसका बस रिवीजन कर लें। कुछ भी नया पढ़ने की या इधर उधर झांकने की कोशिश ना करें, क्योंकि अब आप नया खोजने के चक्कर में जो आप पढ़ लिए हैं, जिसमें आपने टाइम दिया है, वो सब आप भूल जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, लास्ट समय में अपना रिवीजन करें और सही दिशा में रिवीजन करें तो ज़्यादा सही रहेगा। और इसके बारे में एक और कल एक डिटेलिंग वीडियो की कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं 9 और 10 में जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए मैं बना दूंगा, और एलपी टेक्नीशियन के लिए जो एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए भी बना दूंगा। तब तक आप जुड़े रहें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी स्टूडेंट गलत दिशा में अपनी तैयारी को न ले जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।